नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे अपना दुकान या अपना शॉप खोल सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये काम करे और सोच पाए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसे जगहों पे कोई शॉप हो, दुकान हो, जहाँ पे हमेशा पब्लिक आया जाया करे, क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट होता है और गैदरिंग होता है वहीं पे चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होती है। क्वालिटी अगर थोड़ा ख़राब भी हो फिर भी आप देखिएगा कि हमेशा चलता ही है। सपोज़ कीजिए आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपने चाय पिया, मगर हो सके आपको चीज़ें ठीक न लगे तो आप एक बार पिएंगे, आप अपने यात्रा पे चले जाएंगे। और ऐसे कितने रोज़ नए लोग वहाँ पे आते हैं, तो उनको तो दोबारा पता नहीं, अच्छा भी दीजिए तो कोई आए कि ना आए वो कोई ठीक नहीं है। तो इस तरीके से रेलवे स्टेशन का जो मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल, वो काफ़ी सक्सेस है कि पब्लिक आती रहती है, जाती रहती है, ब्रांड पे ज़्यादा कोई फ़र्क उनके नहीं पड़ता है। मगर फिर भी सामान जो है ठीक देना चाहिए, ताकि मान लीजिए वो आदमी किसी और को बोले या मान लीजिए आपका गलत कहीं कुछ आपके बारे में ना बोले। तो अगर आप इसका काम करना चाहते हैं तो देखिए, इसका प्रोसेस कैसे होता है पहले ये जान लीजिए, ताकि मान लीजिए आप अपना माइंड मेकअप कर पाइएगा। सबसे पहले जो रेलवे होता है वो ऐसी चीज़ों का ऑक्शन करता है। हमेशा आप देखिएगा कि रेलवे का जो ऑक्शन होता है वो प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म पे दुकान के लिए बोलिए या बाकी चीज़ों के लिए, तो ऐसे में वो एडवर्टाइजमेंट निकालता है लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल एरिया में, ताकि मान लीजिए उसको देख के कोई एप्लीकेशन फिर फीस फाइल करके जमा कर पाए। अब मान लीजिए उसमें बिडिंग प्राइस है आपका 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपये सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन है 5,000 रुपये, तो ये सारा कुछ पहले रखना पड़ता है। उसके बाद आपको मान लीजिए कोई कंपनी या फर्म के नाम से ही एप्लीकेशन होता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्टेशन पे फर्म चला रहे हैं, छोटे छोटे दुकान चला रहे हैं, मगर वहाँ नाम किसी और का है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने पूरे गोरखपुर एरिया का जितना भी रेलवे स्टेशन है सबका टेंडर ले लिया फाइल करके, अपने कंपनी के नाम से। उसने अपना डीएससी बनाया, डीन बनाया, आईटीआर फाइल बनाया, कंपनी बनाया, आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ये ज़रूरी होता है, फसाई फूड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बना के उसने टेंडर फाइल किया। अब उसने अपना कॉस्टिंग मनी भी जमा किया, फॉर्म भी जमा किया, अर्निंग मनी भी जमा किया, सिक्योरिटी भी जमा किया, और उसको मिला। अब वो क्या करता है, वो तो मान लीजिए हर एक जगह दुकान नहीं खोलेगा, वो क्या करता है अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को, जिससे उसका कांटेक्ट है या उसकी मार्केटिंग की टीम है या कोई भी है, वो क्या करता है छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग लोगों को रेंट पे दे देता है। तो जो लोकल लोग हैं जिनके पास कागज़ नहीं है, वो क्या करते हैं उसी के पेपर पे वहाँ पे काम करते हैं और बिजनेस करते हैं और अपना प्रोडक्ट चलाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा, आप अगर डायरेक्ट मिल जाए आपको तो आप उससे ले सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी को मिला हुआ है तो उससे इस तरीके से आप एग्रीमेंट करके पर मंथ का कि हाँ आप कितना रेंट दीजिएगा, आप ले सकते हैं। यही दो तरीका होता है अगर आप रेलवे में गोरखपुर में अपना दुकान खोलना चाहते हैं और रजिस्टर्ड। क्योंकि मान लीजिए कोई आपको उठाए नहीं या कोई आपसे आके पैसा ना मांगे, वसूली करे इस तरीके से। क्योंकि खोलने को तो मान लीजिए कोई भी लेके हम देखें खोलते रहता है, मगर उसमें क्या है, पुलिस वाले आपको बंद करा देंगे, जीआरपी आपको बंद करा देगी, या हो सके आपसे पैसा मांगेंगे, वसूलेंगे। ये कॉमन चीज़ है जो चलता है हमारे इंडिया में। आपने देखा होगा 2-2 रुपये भी वसूलते हैं, हमने तो देखा है सब्जी वाले से, पुलिस वाले, जीआरपी वाले लोग। तो कंडीशन सब देखे हैं, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि किसी को लेना देना उससे है नहीं, मगर असर हम ही लोग पे पड़ता है। तो आप भी अगर दुकान खोलना चाहते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो याद रखिए किसको टेंडर मिला हुआ है उस कंपनी से संपर्क कीजिए या न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, ताकि मान लीजिए अगर आपके पास पेपर है, जैसे कंपनी है, जीएसटी है, आपका फसाई लाइसेंस है, आपका 9000 है, आईएसओ 14000 है, और डीएससी बना के रखे हैं, फिर गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है आरआईसी का, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, या आईआरसीटीसी जो ऑक्शन करता है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करके अपना फॉर्म फिल कीजिए। फिर आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। मगर इसमें क्या है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, टीम चाहिए होता है। मान लीजिए आपको हर एक चीज़ नहीं आता है, ऑनलाइन फाइलिंग करने नहीं आता है या डॉक्यूमेंटेशन बनवाने नहीं आता है, तो पहले तो आपको इन सब चीज़ों में ही 50-60 हज़ार रुपये लग जाएगा। उसके बाद फिर धंधे का बात आएगा। तो मॉनेटरी तरीके से थोड़ा साउंड होना पड़ेगा पहले वाले प्रोसेस के लिए, गवर्नमेंट का ऑप्शन लेने के लिए। और दूसरे वाले में क्या है कि आप जिसको मिल गया उससे कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, अपना एग्रीमेंट कीजिए और रेंट पे चलाइए। यही दो तरीका है जो तो हम लोग जानते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज है। इस तरीके से आप जो है दुकान ओपन कर सकते हैं रेलवे स्टेशन पे
और अगर आपको और भी कोई बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए तो टाइम अपॉइंटमेंट बुक करके हम लोग के साथ कॉन्टैक्ट कर